जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज इंडिया वेलकम्ड वेरी वार्मली टू ओमान सुल्तान। 2 या 3 दिन पहले के वीडियो में हमने बात किया था कि ओमान के जो सुल्तान है वो इंडिया आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात मेरे को इसमें एक चीज़ वो अच्छी लगी कि ओमान के सुल्तान को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पे हमारे दोनों बड़े नेता गए थे। उनमें से नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो दोनों गए थे। तो ओमान के सुल्तान आए तो कुछ ना कुछ बड़ी डिले होने वाली है। तो ये वीडियो चलो दोस्तों पहले देखते हैं कि इससे पाकिस्तान को और क्या कितनी मिर्ची लगती है, क्योंकि कोई भी इस्लामिक कंट्री से बंदा आएगा और वो पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान में खलबलाहट होने ही वाली है। तो होगी ही। बिल्कुल, ये ओमान के जो सुल्तान आए वो भी पाकिस्तान नहीं जाने वाले इंडिया आए। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं ओमान के सुल्तान, दिल्ली पहुंच गए हैं। हैतम बिन तारिक 3 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। बड़े अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ओमान के सुल्तान भारत पहुंचे हुए हैं। तो हमारा जो मिडिल ईस्ट की तरफ है वो रुझान जरा कम होता जा रहा है, उनका जो हमारी तरफ जो निगाह है वो कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर रहते हुए मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। 26 साल के अंदर ओमान के लीडर ने इंडिया विजिट नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज देखें, उनको दोबारा से इंडिया विजिट करने के लिए उनको मुतमिन कर दिया। Meanwhile, Oman's leader is in India for his first ever state visit. Sultan Hatem bin Tariq arrived in the capital for a 3-day tour. लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। लेकिन देखा यह गया है कि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उनके इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हाल लिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। ये जो इंडिया है वो उसकी फोकस अपनी इकोनॉमी पे है, वो ज़्यादा इस पे फोकस्ड है और इसी वजह से वो जो अपने करीबी ममालिक हैं उनके साथ वो दोस्ती बढ़ाता है और उनको जो है ना अपना इनवाइट करता है और वहाँ से जो है ना इन्वेस्टर आते हैं और उसके मुल्क में लगाते हैं। सो सिंपल। जय हिंद दोस्तों ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब वो भारत पधारे हैं। और दोस्तों हम तो अतिथि देवो भव मान के चलते हैं, लेकिन दोस्तों जो स्वागत हुआ ना ओमान के सुल्तान की, उसकी चर्चा इस समय ग्लोबल मीडिया में है। आप लोग ये समझो कि वीओन न्यूज़, CNN, हर जगह इस समय ओमान के सुल्तान का जो स्वागत हुआ वो दिखाया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, मैंने चेक करने की कोशिश की ओमान मीडिया को, तो मैंने देखा दोस्तों ओमान के लोगों में भी बहुत ज़बरदस्त और खुशी का माहौल है। वो कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे तो ओमान के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों कुछ लोग आप में से ही मुझे कमेंट करके बताते हैं कि भारतीय लोगों का ओमान में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। ओमान के लोकल लोग भारतीयों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो बहुत ज़्यादा ट्रीट करते हैं अच्छे से। दोस्तों ये सब देख के इस समय पाकिस्तानी मीडिया में मातम फैला हुआ है कि ओमान, जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है आप लोग कह सकते हैं, वो भारत आए हैं ओमान के सुल्तान, लेकिन बगल में अपने आप को मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा देश बताने वाला पाकिस्तान है, एटॉमिक पावर कहता है बात बात में, लेकिन एक बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया ओमान के सुल्तान। तो आप समझ सकते हैं क्या है भारत की पावर। मिडिल ईस्ट को उसने फोकस करना है कि भाई इनको मैं साथ लेकर चलूंगा तो पीछे जो दूसरे ममालिक हैं वो इनकी पैरवी करते हुए मेरे पीछे आएंगे। पाकिस्तान हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, वो एक सिंबॉलिक चीज़ को वो लेके आ रहा है। दूसरा, इंडिया एक बहुत फर्टाइल है ट्रेड के मामले में, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये मेरे ख्याल में रीज़न है कि वो एक यानी कि लीडरशिप को साथ लेकर चलना चाहता है ताकि दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं वो उनकी तलकीन में पीछे आकर वो भी इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना आके काम करें। लेकिन सर इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम उम्मा है उसकी वो नहीं है, बल्कि मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने इंडिया के लिए वीजे खोल दिए। लेकिन सर जो हमारे काकड़ साहब हैं तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे हम। उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है सर।
काकड़ साहब, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। पहले तो काकड़ साहब को खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए आए हैं, और काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी पोजीशन को डिनाई कर दिया है कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही है आलिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। तो मैं एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इट एंड आई विल कीप डूइंग इट मैटर ऑफ इट। फ्रैंकली स्पीकिंग कि हमारा उससे कोई एज इट इज़ इकॉनमी में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं ना। हम हमारी इकॉनमी 15, 16, 17 अरब डॉलर पे आती है, हम डोल बजाने लग जाते हैं। भाई उनकी इकॉनमी देखें, 600 अरब डॉलर्स की उनके रिजर्व्स हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है सर जी। और उनका यार हमारे साथ तो कोई है ही नहीं ना। लिहाजा मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि भाई ये बॉर्डर्स ओपन कर दें, इकोनॉमी के लिए ट्रेड करें। कैसे देखते हैं आप, एक बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में आए, 26 साल अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी के जो 10 साल हुए, इससे पहले बड़े लीडर्स आए, लेकिन ओमान को वो इंडिया ना ला सके। 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी का विजिट था ओमान के अंदर और उनका वार्म वेलकम किया गया। अभी विजिट करने ओमान के जो प्रेसिडेंट है उनके लिए वार्म वेलकम करने के लिए पूरा इंतजाम किए गए हैं। कैसे फॉरेन पॉलिसी देखते हैं आप उनकी? दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की तरफ इंडिया का रुझान बहुत ज़्यादा। इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है उनको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने उनके लिए क्यों इतने ज़रूरी हो गए? क्या मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए इतना ज़रूरी हो गया कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने ज़रूरी हो गए? देखिए, मिडिल ईस्ट का जो है मुस्लिम ममालिक में उनका असर रसूख है, ठीक है ना। एक वो यानी कि फ्यूचर भी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका फ्यूचर भी उनका है और उनका एक लीडिंग रोल है। आज आप जंग करने की सलाहियत रखते हैं? आप सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरा, अगर आप अपना हुजम देखें, अपनी इकॉनमी देखें, अपना कद काट देखें, आप हालात देखें, रिप्यूट देखें, और दूसरा मैं उनसे काकड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो कुछ गाजा में हो रहा है, कोई दुनिया की ताकत उनको इंटरफेयर कर रही है इस वक्त? अगर मैं एवरेज वहां पे 1000 से 1500 फलस्तीनी डेली बेस पे मारे जा रहे हैं और दुनिया का रूटीन पे काम चल रहा है सारा। मैं आई वाज शॉक्ड, नागासाकी में 13,000 टन फेंका था अमेरिका ने, 12,000 टन इस वक्त वो गाजा पर फेंक चुके हैं। को बोला है वहां पे? सर वो कह रहे, सर काकर साहब ने कहा है कि हम गोलियां खुद बनाते हैं। हाँ, सर ये भी उन्होंने बोला बीच में कि हम खुद गोलियां बनाते हैं। पैरासीटामोल की गोलियां बनाते होंगे, दूसरी गोलियां तो वहां कहां से बनाते होंगे, किस चीज से बनाते होंगे भाई? लेकिन उसमें मैं ज्यादती है। मेरी ख्वाहिश है अगर काश ही पाकिस्तान का कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर तालीम की बात करता, एक्सपोर्ट की बात करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता, कोई बात करता कि चाइना से बिजनेस सारा दुनिया में जा रहा है निकल के, कोई पाकिस्तान में भी आ जाए। 51% खवातीन जो घरों में बैठी हैं, जिनको बापर्दा करा के आपने हैंडीकैप कर दिया है, उनको एंगेज करने की कोशिश करता, को कौम को किसी ट्रैक पर लाने की कोशिश करता। मैं दुख के साथ ये कहूंगा आलिया, मेरी मादरे मिल्लत ऐसा एक मुल्क है जहां कर्जा मिलने पे जश्न मनाए जाते हैं, जहां अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना पाकिस्तान बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। आजकल आप जश्न मना रहे हैं कि अरामको ने आपका 40% ऑयल एंड गैस कंपनी को खरीद लिया, आप जश्न मना रहे हैं। आप कहते हैं कि डॉलरों की बारिश शुरू हो चुकी है। कौन सा ऐसा कोई देखा आपने ऐसा जी शऊर इंसान जो अपना घर बेच के जश्न मनाए? कोई ऐसा होता है जो कर्जा लेकर गुर्दे अपने लिखवा के जश्न मनाए कोई? सर हमें क्या सीखने की जरूरत है इंडिया से? अगर कुछ सीखने को मौका मिले तो आप क्या अडॉप्ट करना चाहेंगे, क्या सीखना चाहेंगे इंडिया से? इंडिया से मैं तो कहता हूं कि भाई सबसे जो है ना, उनमें जो फोकस है वो अपनी इकॉनमी में रखना चाहिए। अपने जो है ना जी, वो इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए। उनका जितने भी अपने अपने इदारे हैं, देखें अदलिया उनके है बड़े टॉप अच्छे तरीके से काम कर रही है, जो उनकी अपनी इंतज़ामिया है वो अपने तरीके से काम कर रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हमें अपने जो इंस्टीट्यूट हैं उनको मजबूत करना चाहिए और हर इंस्टीट्यूट अपने अपने उसमें काम करे। और दूसरा जो है, हमें ज़्यादा जो फोकस है वो अपनी इकॉनमी में रखना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान बहुत फर्टाइल कंट्री है, यहाँ पे बहुत कुछ है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है,
ट्रेड करना, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहिए, या फिर कश्मीर का इशू बनाकर 76 सालों से जो नाते तोड़े में वहीं तक करेंगे? तो इसमें अगर नाते तोड़ के ट्रेड नहीं करते तो नुकसान किसका हो रहा है? सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हाँ, ओमान के जो भी लोग हैं वो हम वहाँ पे भी जाते हैं तो ये कभी नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी भारत की हो, इतना पूछ सकते हैं। ये बात वैसे भी आप अच्छे से जानते हो कि वैसे भी वो पूछते नहीं, सिर्फ वेयर यू फ्रॉम, लाइक हम बोल देते हैं इंडिया या तो भारत, तो वो समझ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पूछ सकते हैं पाकिस्तान में कि भाई आप हिंदुस्तान से आए हो तो भाई आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, पहले ये बात रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तो अच्छे से आप जानते होंगे। दूसरी बात है, ओमान के जो लीडर जो इधर आए हैं इंडिया में, तो दोनों देश के लिए अच्छी बात होगी, बड़ी डीले भी होगी, कुछ इकोनॉमिकली तौर पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। और करीबन 25-26 सालों के बाद वो इंडिया मतलब ओमान के कोई राष्ट्रपति आए, तो भाई ये है मोदी सरकार। और मोदी सरकार के इतने कार्यकाल में करीबन 10 साल कंप्लीट होंगे 2024 में। तो मैंने ये ज़रूर एक नोटिस किया कि ये सरकार के कार्यकाल में विदेश के जो पीएम है, प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यरत है, वो लोग बहुत आए हैं इंडिया। उनमें एक है G20, तो G20 के सारे देश आए। उसके बाद भी बहुत सारे कंट्रीज के में मोदी जी ने भी विजिट किया, लोग वहाँ के भी यहाँ लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, ताकि हम वर्ल्ड में जितने भी देशों के साथ अच्छा रिलेशन रखें, उतना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। उससे ट्रेड बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस तो बढ़ेगा, उसके साथ इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। और वो भी भारत में देखेंगे मतलब अभी कितना बदलाव हुआ है, कितनी इंडस्ट्री, मतलब सब। और पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम क्या है पता है, करीबन ये इमरान खान की सरकार जब से गई तब से, मतलब 2 या 3 साल से, उसके बाद तो पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं। और कोई वहाँ पर ये बड़े लीडर आए हैं ऐसा मैंने देखा। हाँ, 2 सालों में तो नहीं। इमरान खान की सरकार थी, तब क्या था कि जहाँ जहाँ मोदी जी विजिट करते थे वहाँ इमरान खान पीछे पीछे होते ही होते थे। ये तो हमने देखा, और उसमें पाकिस्तान की भी बातें चलती थी। लेकिन अब तो पूरी तरह से खत्म ही हो गई। खास करके जब से केयर टेकर सरकार आई, तब से तो सफाया हो कोई नहीं, कोई आता ही नहीं, हम तो न्यूज़ में भी नहीं देखा कि बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी आशा करते हैं, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।